मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देने वाले हैं। प्रदेश को 3,324 करोड़ की 3,063 किलोमीटर लंबे 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात देने वाले। इसी को लेकर अब वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए इस खास कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को हम सुस्वागतम कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आग्रह प्रमुख शासन सचिव महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान श्रीमान नवीन महाजन जी से विषय प्रवर्तन के लिए। श्रीमान नवीन महाजन जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय, राज्य के उपस्थित सम्माननीय मंत्री महोदयगण, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, सभी साथी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विभाग की ओर से अभिवादन करता हूं। राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी के अनुसरण में विभाग को गत सभी बजटों में बढ़ चढ़कर सड़कों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। जिस उदारता से राज्य सरकार ने विभाग को राशि उपलब्ध कराई है, उसी तत्परता से विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप तथा हमारे मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सभी बजट घोषणाओं को क्रियान्वित कर रहा है। मुझे ये अवगत कराते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 113 कार्यों का, जिनकी लागत 3,324 करोड़ रुपए है, उनका शिलान्यास व लोकार्पण करा रहे हैं। इससे प्रदेश भर में 3,000 से अधिक किलोमीटर लंबाई में सड़कों का विकास होगा। बजट घोषणाओं को समय पर बिना गुणवत्ता से समझौता किए क्रियान्वित करना विभाग का दृढ़ संकल्प है तथा इस ओर कटिबद्धता से विभाग अग्रसर है। लगभग सभी बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को विभाग ने तत्परता दिखाते हुए बिड आउट कर दिया है तथा इनमें से अधिकांश कार्य होली से लेकर आगामी मॉनसून से पूर्व पूर्ण करा लिए जाएंगे। एक छोटी सी लघु फिल्म के माध्यम से विभाग की उपलब्धियां दिखाने का प्रयास किया गया है। श्रीमान की अनुमति हो तो लघु फिल्म को दिखाया जाए। धन्यवाद। पर सर पड़ दो। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राज्य में मजबूत सड़कों का उत्तम नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत कुल लंबाई 2,75,993 किलोमीटर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रथम बजट में 500 व अधिक आबादी के सड़कों से वंचित 1,009 गांवों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई। कृषि प्रधान देश होने से ग्रामीण सड़कें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पीएमजीएसवाई योजना समग्र ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करती है। प्रथम बजट के अनुसार राज्य को अब तक 6,156 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा शेष रही 2,800 किलोमीटर के प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं, जिनकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर सितंबर 2022 तक निविदाएं प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमजीएसवाई में राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में रहा है एवं अब तक राशि रुपए 565 करोड़। आज प्रदेश को मेगा सौगात मिलने वाली है, सड़कों की ये सौगात, और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, आज प्रदेश के विकास की राहें आसान होने वाली है क्योंकि सड़कों की मेगा सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम है। आपने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। आज प्रदेश भर में 3,324 करोड़ रुपए की लागत के जो विभिन्न काम है वो होंगे और खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग के,
इसमें करीब 3,000 करोड़ 3,000 किलोमीटर लंबी जो 113 सड़कें हैं उनमें सुधार होगा, उनको सही किया जाएगा। और साथ में कई पुलों और जो आरओबी है उनके निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी होगा और लोकार्पण भी होगा। यानी जो काम हो चुका है वो जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे, उसका लोकार्पण होगा और कई कार्यक्रमों की आज शुरुआत होगी। और मुख्यमंत्री आवास के जो कार्यक्रम है इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री तमाम अधिकारी है वो मौजूद है। और वीसी के माध्यम से जिन क्षेत्रों में ये सौगातें दी जा रही है वहाँ के जनप्रतिनिधि उनको भी जोड़ा गया है, वहाँ के अधिकारी और आम जनता है वो इस कार्यक्रम को देख रही है। और एक साथ पहली बार इतने बड़े स्तर पर पीडब्ल्यूडी जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, जिसमें 3,000 करोड़ से अधिक की लागत के काम है वो हुए हैं या होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सड़कों पे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस रहा है और उन्होंने बजट में भी घोषणा की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक निश्चित जो दूरी की सड़कें हैं उनके काम होंगे, चाहे नई सड़क बनाने का काम हो या का काम हो या जो मरम्मत का काम हो। और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया कि सिर्फ सत्ताधारी जो दल के जो विधायक उनके क्षेत्रों में काम होगा, उनकी तमाम विधायकों को जो है एक निश्चित संख्या में सड़कें दी गई है, निश्चित बजट उनको दिया गया है और सभी के यहाँ पे काम जो है वो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब तक करीब 49,000 बिल्कुल नरेश, अपने आप में बड़ी सौगात और ये भी समझना होगा कि सौगात कोरोना के 2 मुश्किल सालों के बाद दी जा रही, तो अपने आप में बेहद अहम ये सौगात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी। राशि रुपए 3,529 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य के लिए 1251 किलोमीटर लागत राशि रुपए 4,137 करोड़ के 37 कार्य स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास होगा तथा राजस्थान क्षेत्र में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर, रामसर, मुनाबाव, बालोतरा, साड़ेराव, जालोर पर 8 बाईपास निर्माण तथा आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चारभुजा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, प्रतापगढ़ सिटी बाईपास, शेखावाटी क्षेत्र के विकास के लिए फतेहपुर झुंझुनू सड़क का विकास, कोटा शहर के लिए कोटा नॉर्दर्न बाईपास निर्माण तथा सरिस्का क्षेत्र के लिए शाहपुरा, थानागाजी आदि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करवाया जाएगा। वर्तमान में ब्यावर से गोमती सेक्शन सड़क का 4 लेनिंग में विकास कार्य करवाया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार व वर्तमान सरकार के 3 वर्ष 7 माह के कार्यकाल की तुलना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने का विशेष निर्देश है। सभी निर्माण कार्यों में विभागीय निरीक्षण के अतिरिक्त थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाए जा रहे हैं। विभागीय प्रयोगशालाओं को MABL प्रमाणीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। सड़कों की योजनाबद्ध विकास के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क नीति बनाई जा रही है, जो लगभग तैयार है। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सड़कों से हो रहा है विकास, आगे बढ़ रहा है राजस्थान। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। सड़कों के विकास में राजस्थान के बढ़ते कदम। इस लघु फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि राजस्थान में सड़कों के नेटवर्क पर किस तरह विवरण प्रस्तुत किया गया है। सुलभ परिवहन का संपर्क सेतु है सड़कें। और आज के समारोह में हम अभिवादन और अभिवंदन करते हैं माननीय पशुपालन मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद कटारिया जी का, जो पशुओं में फैले लंपी रोग के नियंत्रण पर मिशन मोड से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। आज के समारोह में अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा रिमोट के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का। सबसे पहले आज के इस समारोह में 3 लोकार्पण भीलवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले के, एक आरओबी सहित 3 कार्य। भीलवाड़ा आरओबी
झालावाड़ में लगभग 13 किलोमीटर और 8 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण और प्रतापगढ़ जिले में 4 किलोमीटर लंबे और 5 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृत लागत से ये कार्य आज प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समर्पित किए जा रहे हैं। और अब जिन कार्यों की आधारशिला आज रखी जा रही है, 110 कार्यों का डिजिटल शिलान्यास। श्रीनगर अराई, अजमेर में ही ब्यावर, रामगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा और अजमेर जिले में ही कासिर से कोठियाना तक सड़क निर्माण। अजमेर के 3 कार्य, अजमेर श्रीनगर अराई सड़क और ब्यावर, रामगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, इसके साथ ही कासिर से गोठियाना तक सड़क निर्माण किया जाएगा। अलवर, अलवर में अजरका, सोडावास, मुंडावर, बीबी रानी सड़क। मंडावरा स्टैंड से नारायणपुर, थानागाजी, घाटा, बांदरौल सड़क। 12 जिले में सीसवाली 12 सड़क और बमूलिया से नियाना जंक्शन रोड तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य। बालूखाल से अमलावदा अली वाया मोखमपुरा 12 जिले में और 12 जिले में ही जैतपुरा से सिरसुखुर्द से मध्य प्रदेश सीमा वाया खंडेला केलवाड़ा। बाड़मेर में पाटौदी, थोब, नगाड़ा, परालिया, सासन, झवर, बोरानाड़ा। भाड़खा, कानौड़, पाटौदी, थोब, नगाड़ा, परालिया, सासन, झवर और बोरानाड़ा। बाड़मेर जिले में ही परेऊ से मेघावास वाया जसोड़ू की बेरी और नवातला, बरनावा, जागीर, माड़पुरा, बागावास। बाड़मेर में ही बाखासर रोड से सरूपे का तला। बाड़मेर जिले में मांगता, शोभाला, उड़ासर, जैतमाल, फाटा, सनावड़ा, गुड़ा सड़क निर्माण और इसी जिले में सरनू, चीमंजी, निम्बलकोट, आडेल, धुलानाड़ा सड़क निर्माण। भरतपुर जिला, बैर से खानुआ वाया झील कवाड़ा, कैला देवी, मिलकपुर, उज्जैन। रामगढ़, फतेहपुरा, सीकरी। भरतपुर में ही गोपालगढ़ से कटी घाटी, हरियाणा सीमा तक। भीलवाड़ा जिला में भीलवाड़ा, कोटड़ी, पंडेर, सावड़ सड़क। भीलवाड़ा में गुरला, मांडलगढ़ सड़क MDR। भगवानपुर चौराहा, कड़ेरा, निम्बाहेड़ा, जाटान सड़क निर्माण। लांबिया से देवगढ़ सड़क निर्माण। बीकानेर जिला, रंजीतपुरा, ओसिया, SH 87। बरसलपुरा ब्रांच के समानांतर सड़क निर्माण, बीकानेर जिला। बूंदी जिले में तालेड़ा, केशोराय पाटन रोड। चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, गांधी सागर सड़क। चित्तौड़गढ़, गिलून से भाटियों का खेड़ा, नवाबपुरा, मोहम्मदपुरा, पेमदिया खेड़ा, चरलिया, नागथुन। राशमी, रूद, चंदेरिया सड़क। सूरजपुरा चौराहा से कपासन तक 12 किलोमीटर सड़क का दोहरीकरण। चूरू में रतनगढ़, बाड़ा की ढाणी सड़क निर्माण और राजगढ़ बहल सड़क जिला सीमा तक। दौसा, विकास मोड़ पर भुसावर वाया अलूदा, पापड़दा, खवारजी, बैरावंडा, नाहर, खोहर, टोडा भीम, साथा रोड और दौसा जिले में ही विभाग द्वारा शहरी मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण। मोनापुरा जिला सीमा से हुड़ला सीमा तक सड़क निर्माण।
बांसड़ी मोड़ से अलवर सीमा तक लिंक रोड। धौलपुर जिला बरसला से कठुमरी सिकरवारों का अड्डा। धौलपुर राजाखेड़ा मुख्य सड़क स्टेट हाईवे। जाटौली से कोथियाना। राजा की नंगला से सालेपुर बाड़ी रोड, घटिया से चौराहा सेपऊ तक, बाड़ी रोड सेपऊ से बसेड़ी तक, बाड़ी बसेड़ी से मुख्य सड़क के नहर किनारे होते हुए विभिन्न गांवों में सड़क निर्माण। धौलपुर जिले में कोटपुरा, बिचौला, परसौदा, लालूकापुरा में सड़क निर्माण। डूंगरपुर जिले में 8 विकास कार्यों की आज इस समारोह के माध्यम से आधारशिला रखी जा रही है। धरियावाद पीठ सड़क, टामटिया से मोड़ेन नदी पर पुलिया, सीमलवाड़ा बाईपास निर्माण कार्य, बिजवा माता मेन रोड रघु बावसी, देव सोमनाथ शिवजी मंदिर तक सड़क निर्माण, कनोड़िया से बोड़ी तक सड़क और हनुमान परोलिया से सगड़िया तक सड़क निर्माण, और इसके साथ ही बिजवा माता मेन रोड रघु बावसी से बोड़का तक सड़क निर्माण। जिला हनुमानगढ़, तलवाड़ा हनुमानगढ़ सड़क सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य। नौहर फेफाना सड़क। फतेहपुर चूरू तारानगर साहवा नौहर थालड़का मुंडा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क। जिला जयपुर, देवन ब्लॉक सीमा तक, यहां से तिगरिया निवाड़ा स्टेट हाईवे 37 वाया शाहपुरा अमरसर नायन धानोता। रामकुई तिराहे पर मेहरिया का बास से, आयदान का बास से, खेड़ी से गोकुलपुरा से, अगरपुरा से, कालक से, हरिपुरा से, डेहरा से सड़क निर्माण। नायला से राहौरी। जिला जैसलमेर, जैसलमेर सम रोड से 112 आरडी सड़क निर्माण। जिला जैसलमेर में ही पोकरण से झिंझियावाली सत्तो सड़क वाया साकड़ा भैसड़ा दागरी। जालौर जिला, नरसारा से डोगरी, भीनमाल थोबाऊ से जलातरा। जालौर जिले में बरलूट सियाड़ा आकौली नून बाकरा रेवतड़ा। जिले में ही जालौर रेवता रेवतरा सायला बागौरा सड़क निर्माण। जिला झालावाड़, अकलेरा मनोहर थाना महाराजपुर सड़क। झालावाड़, श्री छत्रपुरा से खोट घाटोद पचपहाड़ भवानी मंडी कालवा। जिला झुंझुनू, हंसास भालौट चुड़ीना, इसके साथ ही मलसीसर से टमकौर हड़ियाल सड़क निर्माण। झुंझुनू जिले में धनोरी से लूटू सड़क। झुंझुनू में ही पिलानी सूरजगढ़ बुहाना पचेरी हरियाणा सीमा तक सड़क नवीनीकरण। जोधपुर, ओसिया आऊ दासौड़ी सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण। जिले में कड़वासरू की ढाणी से खिंदाखौर वाया रजलानी नाड़सर भोपालगढ़ हिरादेसर खेड़ापा सड़क निर्माण। जिला करौली मासलपुर से केशपुरा सड़क। जिले में बरौनी सवाई माधोपुर हाड़ौती सपोटरा कुड़गांव सड़क निर्माण। करौली में बालाजी से बामनवास वाया टोडा भीम दलपुरा रायसना मेगा हाईवे निर्माण। सपोटरा कैलादेवी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य। सपोटरा मांगरौल गोठरा गेरई सेमरदा काशीपुर। जिला कोटा, पलायथा से सुमर वाया सांगौद। खेड़रुदा से चेचट सड़क निर्माण। जिला नागौर, कुचामन सिटी जोसरी मकराना कालवा गेड़ाकला मियाकला मिठड़िया सड़क निर्माण। जिले में
अलाय मकोड़ी पीलनवासी चीला बुरकम सोता सड़क निर्माण जिला सीमा तक। नागौर जिले में ही फलौदी से नीदड़ आऊ पाचोड़ी नगौर खाटू कुचामन हीराणी भावंता इंदोखा सड़क निर्माण। उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज 1000 पीडब्ल्यू के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन महाजन जी, मीठे मीना जी सेक्रेटरी पीडब्ल्यू, संजीव माथुर जी चीफ इंजीनियर, डीआर मेघवाल जी चीफ इंजीनियर, मुकेश भाटी जी क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर और बीसी जुड़े तमाम हमारे गणमान्य भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 3063 किलोमीटर सड़कों का एक साथ में, जिसमें 113 सड़कें हैं, उसका उन्नयन का काम भी, ओवरब्रिज का भी, आरओबी का काम एक साथ में 3324 करोड़ की लागत से संभव हुआ है। शिलान्यास भी और लोकार्पण भी। सड़कों का क्या महत्व है बताने का आवश्यकता नहीं है। सड़कों के आधार पर ही किसी देश का, प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा एक बार, कैनेडी ने, कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि सड़कें जो है, अच्छी सड़कें इसलिए विकसित है अमेरिका क्योंकि सड़कों का क्या महत्व उन्होंने बताया कि अगर सड़कें अच्छी होगी तो देश और प्रदेश विकसित होंगे। और इसी रूप में मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की सोच भी यही है कि किस प्रकार से हम लोग प्रदेश की सड़कें, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, उनका विकास लगातार हो, मिसिंग लिंक के काम प्रायोरिटी पे हो। और नेशनल हाईवेज जो है, फॉर्चुनेटली नेशनल हाईवेज जो गुजर रहा है राजस्थान के द्वारा, और जिसमें मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान सरकार जो है, दिल्ली बड़ौदा हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हो, जो भारतमाला के अंतर्गत बन रहे हैं या पहले बने नेशनल हाईवेज, स्टेट गवर्नमेंट तमाम तरीके से, एक तरफ तो निःशुल्क जमीन दे रही है, स्टेट अपनी भूमि दे रही है निःशुल्क, दूसरा जो एक्वायर होती है उस पर पूरा सहयोग कर रही है, माइनिंग का काम होता है साथ में, उस पर पूरे कोऑपरेट कर रही है। सभी तरह से नेशनल हाईवेज कैसे हमारे यहाँ, और जो जिम्मेदारी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को बनाने की, सभी तरह से स्टेट और केंद्र का इतना अच्छा सहयोग रहा है, जिसके कारण आज राजस्थान देश के अंदर सिरमौर है जमीन अधिग्रहण होने में भी और काम को आगे बढ़ाने के अंदर। इसलिए शानदार नेशनल हाईवे बन रही है। स्टेट हाईवेज या डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, सरकार का पूरा ध्यान है। खाली नई सड़क बनाने की बात नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, पर जो सड़कें बनी हुई है वो समय पर मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, सुदृढ़ीकरण हो, मेंटेन हो। और इसीलिए हमें तो प्रायोरिटी दी है कि एक्सीडेंट से कैसे बचे हैं। उसके लिए हमने जो स्टेट हाईवेज है उसको हमने मेरे ख्याल से फेजेस के अंदर उसको डबल कर रहे हैं, 7 मीटर के स्टेट हाईवेज हो, इस प्रकार से हम कर रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए। मेंटेनेंस आप देखते बरसात में सड़कें टूट जाती चारों ओर से, और लोगों में शिकायत भी कब पूरी होगी, खड्डे कब भरेंगे। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि इसके लिए भी नई जो टेक्नोलॉजी है, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, उसको अपनाने का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो महंगी है, परंतु वो बरसात की सीजन के अंदर जो खड्डे भर जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उनके समय पर उनको रिपेयर करने का काम भी संभव हो पाएगा। इस प्रकार का विशेष रूप से स्टेट हाईवेज में और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड के अंदर ये भी हमने तय किया है।
नॉन पेचेबल रोड्स हैं। आपको याद होगा कि मैंने हर बजट के अंदर हम लोग सर्वे करवाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का, और 3-3 रोड, करीब 99 रोड्स राजस्थान के 33 जिलों की, उनको जो सबसे वृष्ट है उनका सर्वे करवा करके लगभग 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे वो सड़कें मेंटेन हो। एक्सीडेंट होता है तो आप सोच सकते हो क्या बीतती लोगों पर, और उसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजी कैसे काम लें, किस प्रकार सड़कों का जो एक्सपर्टाइज है चीफ इंजीनियर के पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में, उनको कहा जाता है कि आप सारे वो बिंदु चिन्हित करो जिसके कारण से एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट की चिंता भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग, 10,000 लोग मारे जाते हैं पर ईयर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर। 1.5-2 लाख के आंकड़े पूरे देश के हैं। तो दुख होता है कि किस रूप में एक्सीडेंट में तकलीफ होती लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई शुरुआत करने जा रही है उसमें इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की सोच है, जिससे कि ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। जो ओवरलैपिंग होती है दुनिया के मुल्कों के अंदर, हमारी तरह नहीं, यहाँ पर कोई 150 कोई 200 की स्पीड चला रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया के मुल्कों के अंदर ऑटोमेटिकली पुलिस के पास में इक्विपमेंट होते हैं, मालूम पड़ जाता है कि ओवर स्पीडिंग किसकी है, और उसी ढंग से लिंक बना होता है आगे से आगे। अगर ओवर स्पीडिंग की गाड़ी जाती है तो उसको पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उसमें उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है कि समय पर अगर मालूम पड़ रहा है तो ट्रॉमा हॉस्पिटल से लिंक, एम्बुलेंस से लिंक हो जाए, क्यों की जान बच सकती है। उस दिशा में भी प्रयास जारी है। ओवरलोडिंग आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग से जो सड़कें समय के पहले बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी इलीगल ओवरलैपिंग होना, करप्शन होना मामूली बात है, और बेशर्म लोग होते हैं, चिंता ही नहीं करते हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मर जाते हैं। ओवरलैपिंग जो सड़कें टूट जाती है तब भी वो अपने लालच के अंदर माफिया गिरोह बना करके काम करते हैं। सरकार रोकने का प्रयास करती है और काफी जगह कामयाबी हुई है। तो हम सुनिश्चित करेंगे भविष्य में बीमारी कैसे खत्म हो, इसको भी हम दिखवा रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सड़कों के, अभी मंत्री जी ने डिटेल में आपको बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकारी टॉप प्रायोरिटी है। बजट के अंदर भी हमने उसी रूप में, आपने देखा होगा विज्ञापन आया, उसके अंदर भी मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया कि कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। ये इस बात का द्योतक है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि राजस्थान सड़कों के मामले में अव्वल रहे, क्योंकि सड़कों से विकास संभव है, सड़कों से इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ती है, और सड़कों से ही जो है इन्वेस्टर आने की सोच सकता है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, लेबर अनरेस्ट नहीं हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सड़कें अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वहीं पर आने की संभावना बढ़ती है। और मुझे कहते खुशी है 7 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है उसमें करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्ट के एमओयू साइन हो चुके हैं, और ज्यादा होने की संभावना है। इसके मायने हैं कि राजस्थान में अनरेस्ट भी नहीं है, देवर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है, इसलिए लोग आने की यहाँ पर पहल कर रहे हैं। इसको मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा आज कोई टाइम था कि सैम लोढ़ा जी बैठे हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ विधायक हैं सिरोही से। कोई जमाना था जहाँ पर गुजरात से आते थे, कहावत बन गई थी, ये नींद खुल जाए कार के अंदर समझ लो राजस्थान आ गया।
इतनी सड़कें खराब थी। अभी मैं जाके आया हूँ गुजरात के अंदर, तो गुजरात के लोग इसकी उल्टी बात करने लग गए हैं कि राजस्थान के जो आए लोग जब सड़क नींद खुल जाए तो गुजरात आ गया है। इतनी भ्रष्ट सड़कें गुजरात में आज है, जो मुख्य प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का राज्य है। सूरत से बड़ौदा तक की सड़कें खराब है, जो मुख्य सड़कें होती है। तो राजस्थान ने पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, राजस्थान में जो कहावतें थी उसको बदला भी है। राजस्थान में बहुत शानदार सड़कें बनी भी है और मुझे खुशी है कि सड़कों के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ये मैंने 20 साल पहले भी कहा था, विभाग के अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर को बुला के मैंने कहा था। बेटे राम लोहारी थे उस वक्त में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से, तो मैंने 2 टूक कहा था। आज भी हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, सब कुछ मंजूर है, परंतु क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। अगर क्वालिटी में आपने कहीं, हालांकि थर्ड पार्टी सर्वे करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। अब आपके ऊपर है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो बहुत बड़ी ताकत होती है और सारे ठेकेदार डरते भी हैं कब बिल रुक जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। तो आपके यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है सदियों का मतलब आजादी की बात तुम देख ही रहे हैं, वो सिस्टम है। पर आप क्वालिटी के लिए ठेकेदारों को कह दीजिए 2 टूक। आजकल तो आपके कई एक्शन तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। समय के साथ साथ में बहुत बदलाव आया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। कई एक्शन को मैं देखता हूँ और नीचे अधिकारी जो है वो तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं और ठेकेदार भी जो है फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज भी करता है और पार्टनर के साथ रिश्ते निभाता भी है। ये जो बीमारी है उसके कारण से सड़कें जो है इतनी क्वालिटी खराब बन जाती है कि बनती 6 महीने साल में टूट जाती है। तो पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो बैठे हुए हमारे इंजीनियर्स लोग, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं 2 टूक कहना चाहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा नीचे वालों की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे उनको, उनकी खिंचाई करें, उनके खिलाफ एक्शन करें, उनको सस्पेंड करें, उनको ईपीओ करें, कुछ भी करें, तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है, ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका लेते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ, चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता। जनता तकलीफ आती है, जनता में से गले जाता है, हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके माता अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं या नहीं रखूं, उनको अनावश्यक तकलीफ क्यों हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये महकमा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोगों ने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनकी सड़कें बनाने का भी बड़ा काम हमने बजट में घोषणा कर दिया है। बनाने वाली एजेंसी पीडब्ल्यूडी होगी। शहरों के अंदर स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। कल मैं जोधपुर से आया हूँ, जोधपुर की पूरी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी है, बरसात पहले भी। मुझे कहना पड़ा कि अधिकारियों रहना है यहाँ पर, उनको चाहिए कि वो सड़कों को टाइम पे रिपेयर करें, मेंटेन करें। ये बात खाली जोधपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर शहरों की स्थिति बनी हुई है, गाँव की स्थिति बनी हुई है। तो ये तमाम जो है चैलेंज के रूप में आप स्वीकार करो। जब धन की कमी नहीं है आपके पास में, सरकार की प्रायोरिटी में ये है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको
जितने दौरे कर सकें चीफ इंजीनियर्स दौरे करें, आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर दौरे करें, आपके जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो दौरे करें। एक्सचेंज को तो उसकी जिम्मेवारी बनती है एग्जीक्यूट करवाने की। और एएन और जेएन के जो पद समाप्त कर दिए थे, पता नहीं किस सोच के साथ में समाप्त किए गए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया गया। अब मंत्री जी कह रहे हैं वापस काफी लोगों को भर्ती की गई है। मैंने भी देखा है कि नोट उसमें लिखा हुआ है तो भर्ती चालू है, जल्दी पूरी कीजिए उसको। और जेएन का काम जेएन नहीं कर सकता है, इनका काम यही नहीं कर सकता है, एक्शन नहीं कर सकता है। पर पता नहीं किस वक्त में ये फैसला हुआ, मुझे भी याद नहीं कि हमारे वक्त में हुआ या बीजेपी के वक्त में हुआ, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु किसी के वक्त हुआ हो वो फैसला ठीक नहीं था। आप वापिस पुनः गाड़ी पटरी में लाएं, एक्सीडेंट कैसे कम से कम हो सके उस पर आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करें, खुद आगे बढ़ के अप्लाई करें। बार बार सरकार जब सप्ताह मनाती है तब मीटिंग होती है एक्सीडेंट कम कैसे हो, और फिर आपको कहती है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आप खुद जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपका फर्ज भी कहता है। जिस पद पे आप बैठे हुए हो, हम सब लोग, मैं किसी एक के लिए नहीं कहता हूँ, जो जहाँ बैठता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, कुछ भी हो, वो अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा ले तो मैं समझता हूँ कि हमारे आधे काम सत्य हो जाते हैं और जनता तकलीफ नहीं पाती है। सड़कों को लेके एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते लोग बेचारे, क्या सोचते बताओ। तो इसलिए सड़कें उधड़ गई है, पूरी टूट गई है। मानसून बहुत शानदार आया है, उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को बहुत ही बधाई, शुभकामनाएं। बहुत खुशहाल राजस्थान आगे बढ़ रहा है। फसलें इतनी अच्छी होगी मेरे ख्याल से सालों बाद में, हमारे कृषि मंत्री जी कहते रहे कि सालों बाद में इतनी अच्छी फसलें होने जा रही है। हालांकि 5-6 किलो में कोई बाढ़ की स्थिति बनी, फसलें चौपट भी हुई है, पर कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अच्छी बात रही। तो पर सड़कें बहुत टूट गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस महकमे का महत्व मैं जानता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ वो परिवार ये इस महकमे के ठेकेदार के रूप में था। तो मुझे मालूम है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ कि इस महकमे का महत्व क्या है, और इसी रूप में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को काम करना है, काम दिखाना है, और आप सक्षम हो, योग्य हो, समर्पित हो, सब मुझे मालूम है। कृपा करके आप लोग राजस्थान हित में पूरी कमान हाथ में ले लें, सब लोग उतर जाए मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा है आपने समय इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको मैं कि साहब शानदार हमने काम कर दिया। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। चरैवेति की पालना के साथ ही सड़क सुरक्षा, सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है राजस्थान। साथ ही आपने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी तंत्र के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पुनः आभार सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्ति। समस्त महानुभावों का भी आभार और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। आज का ये समारोह जो राज्य में सड़कों के नेटवर्क को सशक्त करने के प्रयासों पर समर्पित था, यही संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सीएमआर से देख रहे थे, जहां पर आज बड़ी सौगातें इस सड़क को लेकर दी गई। कई जगह लोकार्पण तो शिलान्यास के कई सौगातें रही हैं, लेकिन बेहद अहम है और मंशा सरकार की ये कि सड़क तंत्र को प्रदेश में और ज़्यादा मजबूत किया जाए। हालांकि जो नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं वो बेहतरीन है, सड़कों का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन हर गांव ढाड़ी से जोड़ा जाए सड़कों के जरिए, वो भी मजबूत सड़कों के जरिए, ये कोशिश है। और इसलिए ये सौगातें आज यहाँ पर दी और इसके साथ ही साथ
कई अहम बातों का जिक्र किया कि कैसे विकास की राह पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, राजस्थान सड़क के मामले में किस तरह से पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ है और इसी सड़क तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश रहेगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि अधिकारियों को भी मौके पर जाना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए ताकि समय समय पर सही फीडबैक यहाँ पर मिलता रहे। 113 करोड़ की सड़कों की सौगात यहाँ पर दी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।